आज अनंत जीवन। मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। क्रिस्त के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन।
Tiwari, please wait. Please wait. In the congregation of the Sisters of the Little Flower of Bethany. Throughout her years of service, she exemplified a life of deep faith, unconditional love, and unwavering hope. Her dedication touched the hearts of countless young children. Dear sisters, in deep solidarity with the entire Bethany family, who mourn the loss of our beloved sister Govinda, we gather together to honor and remember the life she lived, one marked by faith, love, and hope. Yesterday, the Lord in His infinite देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। in the congregation of the Sisters of the Little Flower of Bethany. Throughout her years of service, she exemplified a life of deep faith, unconditional love, and unwavering hope. Her dedication touched the hearts of countless young children. ये मेरे जन्म विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन।
रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन्म विदा ले रहा हूँ पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा साथ रहेगा ही निर्मल। के लिए जो कठोर है उस पर भी दया करने के लिए अवश्य सिस्टर ओलिंडा ने ये सब प्रभु की सिखाई हुई शिक्षा को जिया होगा। और जैसे आज सुसमाचार के अंत में यीशु ने कहा, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाक तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। जब कभी इस वाक्य को पढ़ता हूँ मुझको दो घटना याद आती है। जब हाई स्कूल में पढ़ता था, बोर्डिंग स्कूल में छुट्टियों में आता था, तो मैं अपनी माँ को जो चाय बागान में मजदूर थी पत्ता तोड़ने जाती थी चाय करता। तो चाय का सीजन में जो वर्षा के समय ज्यादा पत्ता होता है, जितना ज्यादा तोड़ेंगे जितना ज्यादा नापेंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसीलिए माँ की टोकरी में ज्यादा पत्ता हो इसलिए मैं भी तोड़ने जाता था, जिससे कि उसका वजन ज्यादा हो। और टोकरी धीरे धीरे पत्ता से हल्का हल्का भर जाती थी, उसको हिलाना पड़ता था। हिलाने से पत्ता नीचे घुसेगी, ऊपर और जगह हो जाएगी, और तोड़ेंगे और डालेंगे। ये एक घटना है। दूसरा, गाय बैल के लिए घास काटने जाता था। घास काट के जमा कर देंगे, बोरी में डालेंगे तो बोरी साइड में भर जाती थी, उसको फिर हिलाएंगे, एक पैर से उसको दबाएंगे तो और जगह मिल जाएगी, और घास डाल देंगे, उसका ठो करके घर चले जाते थे। हिला हिला कर दबा दबा कर अवश्य ही सिस्टर को उसके अच्छे काम के लिए, ख्रिस्त के शिक्षा में जीने के लिए आज प्रभु हिला हिला कर दबा दबा कर पुरस्कार देंगे। हम लोग यही विश्वास के साथ सिस्टर ओलिंडा को विदा देते हैं। A tribute of love to Sister Olinda of Immaculate Heart of Mary by the Sisters of the Eastern Province on 23rd February 2025 at Good Shepherd Church, Makmandu. The words of the scripture, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now, there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me. 2 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. At the very appropriate words, as Sister Olinda was found well disposed by the bridegroom to respond to his call, and she was lovingly received into his embrace on February 22nd, 2025 at 7:15 a.m. at the age of 82, having devoted 53 years of religious service. Having accomplished faithfully the mission assigned to her on this earth, she peacefully returned To her Creator. You supported me because
because of my integrity and set me in your presence forever, says Psalmist in Psalm 41:12. Our dear Sister Olinda prayed these words of the psalmist often, and she is gone to live in his presence. Sister Olinda, nee Emiliana Rivera, hails from Puluru, Mangalore. She is the third child among the 10 siblings of late Mr. Sebastian Pereira and Mrs. Stephanie D'Souza. She joined Bethany 31st May 1960 and made her first profession 5th May 1962 and perpetual profession on 3rd May 1968. She was the second person to respond to God's call to religious life from her family. A woman of deep faith and devotion, Sister Olinda's life was centered on the Eucharist and prayer. She faithfully rose early to arrange the altar for adoration and mass, ensuring everything in the chapel was well cared for. Even in her illness, she remained spiritually alert and deeply united in prayer, especially before the Blessed Sacrament. Her devotion to Mother Mary and her virtuous life left a lasting impression on those who knew her. Sister Olinda is a person of few words and naturally of silent disposition, was nonetheless a passionate and jealous missionary. She came to North India in the year 1962 to Karnal, Haryana, after her teacher's training, and in 1964 she was transferred to Punjab, Bathinda. She enjoyed her consecrated life in Bethany. She was very good, an English teacher, specialized in teaching phonetics. She was known for drawing, painting, teaching grammar, speech training for students, etc. She was a BA trained teacher. The various missions and missionary activities offered a setting for Sister Olinda to give her best in the loving service to all. She has rendered her services in Hastikare, Bathinda, Karnal, Ludhiana, Paradip, Naini, Patipahar, Makmangaluru, Greater Noida, Rajaulattu, Ushamatu in Ranchi. After her retirement, she was in charge of nursery teachers training students at Greater Noida for 6 years, spent nearly 6 years teaching English to the potential candidates for religious life in Bethany. In 2015, she was diagnosed with the ovarian cancer. After 3 years of treatment, she recovered and opted for prayer ministry at Bethany Mother House in Mangalore for a year. From 2020 onwards, she was at Bethany Convent, Ushamatu. For the past 10 months, Sister Olinda's health condition deteriorated due to age-related ailments. During the time of her illness, she was resigned to God's will. She did not want to go to any doctor for medical treatment. Whenever I asked her, she would say, "I have lived full 82 years. I have done my best. Now I am only waiting to go to my final home. So don't worry. I don't require any treatment, neither want to see any doctor." Such was her faith surrender. Throughout her illness, Sister Karuna, the superior, the community members surrounded her with love, prayers, and care. She was administered the sacrament of anointing of the sick on 5th February 2025. हम सबसे ये भाई ये बहन विदा हो गई है। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि दिल से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम उनसे और इस मन से संयोग करेंगे।
हुए प्रार्थना करेंगे उनकी मदद से। की लाश यहाँ लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इन बहन को सत्वर की संगति में रखे। न्याय के समय आप उनके प्रति दया भाव रखें। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें, भले गहरीय की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। देखेगा सारा जहां, आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमारी बहन को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर को इस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपनी बहन ओलिंदा के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले। अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। करना तुम प्रभु को ध्यान, अनुपम है उसका नाम। मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। एक पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका पग पग है गलवारी, मनवा भूलो गांठ खुला है ना, गांठ जिधर खुला हुआ है बस धीरे से आराम से
care of your Sean. Then onwards, till today, it was very painful for me to say goodbye to her today. Continuously we were in touch. And second time we met few months, 1 month or something like that, Greater Noida. After my studies I went there, and from her I took that entity charge. And she taught me full thing how to go about, because Today, like the sisters of Lazarus, we are deeply saddened by the passing of our dear sister Olinda. As the Bethany family, we offer our heartfelt condolences to Sister Jessie Maria, our provincial superior, and to all who mourn her loss. The story of Lazarus in the Gospel of John is one of deep sorrow, unbreakable faith, and ultimate hope. When Martha and Mary lost their brother, they sent word to Jesus, believing that his presence would change everything. Yes, yet Jesus did not arrive immediately. When he finally came to Bethany, Martha ran to him with faith and sorrow in her heart, saying, Lord, if you were here, my brother would not have died. Jesus, moved by their pain, did not simply offer words of sympathy. He stood with them in their sorrow, wept with them, and then restored life where there was loss. Just as Jesus consoled Martha and Mary today, he walks among us, sharing in our grief for Sister Olinda. He knows our pain and assures us that death is not the end, but a passage to eternal life. His words, I am the resurrection and the life, were not just meant for Martha, they are spoken to us today. Sister Olinda is not lost to us, but is alive in Christ, risen to eternal glory. We express our deep gratitude to Sister Jessie Maria for her loving care and concern for Sister